दोस्त दीपक मुटरेजा। आज आपको ले चलते हैं भिवानी के पुल के ऊपर। ये पुल ऐसा पुल है जो भिवानी की रेलवे लाइन के ऊपर बन रहा है, जो कि यहाँ से रास्ता लोहारू रोड की ओर निकलता है। हालांकि इस पुल को बनते हुए काफ़ी समय हो गया, लेकिन समय जो है वो पूरा नहीं हो पा, जिसके कारण काफ़ी समस्याएं लोगों को आ रही है। 3 वर्षों से ये पुल जो है बन रहा है, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं। जिन लोगों को लोहारू से की तरफ से आना होता है, वहाँ फाटक पे काफ़ी 1-1 घंटे उनको इंतज़ार करना पड़ता है, या फिर उनको दूसरी तरफ से लंबा रास्ता क्रॉस करके जाना होता है। वहीं भिवानी से भी किसी को लोहारू तरफ जाना होता है तो उसको भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर के हम लोग आए हैं यहाँ पर। हम बातचीत करेंगे कि ये पुल जो मिलेगा कब तक मिलेगा और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर। हमारे साथ इन्हीं विषयों के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहेंगे, जिस प्रकार से पुल बहुत ही कछुआ चाल से एकदम से चल रहा है, क्या कहेंगे सर आप? दीपक जी, ये पुल शुरू से ही बड़ी लचर स्थिति में आया हुआ है। इसकी प्लानिंग होते होते पिछले 8 साल हो गए हैं। पहले तो ये था कि पहले पुराने पुल को तोड़ा जाए या इसकी ड्राइंग क्या बनाई जाए। शुरुआत में इसकी ड्राइंग बनाई गई भी सर्कुलर रोड से ऐसे आके इसको वी का आकार दिया जाए और इधर शहर की तरफ उतारा जाए। वो कई दिन फिर वो प्लान फेल हो गई। उसको जो आर्किटेक्ट्स थे उन्होंने मना कर दिया भी ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक जो इधर से भी आएगा फिर शहर से भी आएगा, दोनों का टकराव बनेगा। वो प्लान कैंसिल हुई। फिर ये आया कि ये पुल बनाएगा कौन, इसे पीडब्ल्यूडी बनाए, हाईवे बनाएगा, कौन बनाएगा। तो ये फैसला हुआ कि भाई हाईवे वाले अपना एक पुल बनाएंगे, पीडब्ल्यूडी वाले अपना पुल बनाएंगे। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इस पुल को क्योंकि ये सड़क उनकी है 4 लेन, और जो उधर से सड़क आ रही है आपकी घंटाघर की तरफ से, वो है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, जो फाटक बीच में आता है। अब फाटक हटाना भी जरूरी हो गया, क्योंकि हरियाणा सरकार, रेलवे ने कह दिया भी या तो तुम फाटक का खर्चा दो, इसकी हर महीने मेंटेनेंस दो। तो सरकार ने कह दिया हम मेंटेनेंस नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा भी हम फाटक बंद करेंगे। फिर ये तो बड़ी मुश्किल से ये फैसला हुआ कि 2 फ्लाईओवर बनाए जाए। एक तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाएगी, दूसरा पीडब्ल्यूडी बनाएगा, जो जोगी वाले मंदिर से शुरू होगा और अनाज मंडी के गेट के पास उतरेगा, पहले गेट के बाद। और ये जो आप जिस पे खड़े हो, इसने भी गेट पे उतरना है। तो इस पुल के बनने के बाद वो काम शुरू होगा, वो काम होगा। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो पुल जब बनना शुरू होना था, फिर ये मतलब कि लटकता रहा। फिर अल्टीमेटली हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा भी रेलवे इस पुल को बनाए। हम लोग, क्योंकि रेलवे जो क्या होता है कि जो बीच का जहाँ से रेलवे लाइन जाती है वो हिस्सा रेलवे बनाता है। तो जब वो कहने लगे इन्होंने बीच का बनाना है, तो हम सारा डिपॉजिट वर्क है, मतलब सारा पैसा हाईवे अथॉरिटी ने शुरुआत दौर में इसका 49 करोड़ रुपए का खर्चा बनाया गया। इसकी डीपीआर थी, जो इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, तो ये बनाना था आपका। रेलवे को पैसे जमा करवा दिए। अब 1 साल रेलवे ने निकाल दिया भाई हम कैसे बनाएं इसको, कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। फिर जो रोहतक गेट से आपकी सीवरेज की लाइन आ रही है वो आड़े आ गई। अब उसके ऊपर भी 6 महीने विवाद उसके ऊपर रहा भी। उस लाइन को शिफ्ट करना था उस तरफ, परली तरफ, उधर मकान आते हैं। अब उस लाइन की शिफ्टिंग का पब्लिक हेल्थ ने खर्चा मांग लिया 8 करोड़ रुपया। तो रेलवे वाले कहने लगे भी हमने जो टेंडर छोड़ रखा है उसमें तो 8 करोड़ का प्रावधान नहीं है। फिर ये मामला लटक गया कई दिन तक। उसके बाद ये कहने लगे भाई अब रेलवे ने फिर अपनी ड्राइंग बदली। उन्होंने अपनी ड्राइंग बदली, थोड़ा सा पुल को इस साइड किया। पहले तो इस साइड किया क्योंकि इधर स्कूल वालों ने केस कर रखा था, गौशाला वालों ने भी इधर किया, फिर थोड़ा इधर किया। इनिशियली ये 4 लेन बनना था, पहले एक सरकते ये 2 लेन पे रह गया। मतलब कोई चीज बड़ी होती है छोटी होगी, ये 2 लेन पे रह गया। क्योंकि इधर मकान थे, इधर गौशाला और वो स्कूल था। अब सीवरेज की लाइन को बचाने के लिए और 8 करोड़ रुपया बचाने के लिए रेलवे ने अपनी ड्राइंग को थोड़ा सा और अंदर कर लिया, ताकि वो जो मेन सीवरेज लाइन है 36 इंच वाली जो पीछे से आती है आपके, वो साइड से निकल जाए। आज से लगभग 1.5 साल पहले अच्छी तरह इनका रास्ता साफ हुआ भाई, हम इसको पूरा भाई क्लियर हो गया। जो हाउसेज बीच में कुछ पड़ते थे, जो रेलवे ने मतलब हाईवे की मदद लेके अपनी लैंड थी वो भी खाली करवा ली। अब दिक्कत आई भाई ये आगे बढ़े। अप्रैल 2025 इसकी तारीख रखी गई इसको पूरा करने की। आज आप देख लो अप्रैल
26 चली गई, अप्रैल 26 आई इसकी डेट, सॉरी अप्रैल 26 को गए भी, आज 2 महीने हो गए, अभी तो आधा भी नहीं बना पुल। अभी तो इनिशियल स्टेज पे अब एक दिक्कत फिर और आई कि जहां इस पुल ने उतरना है अनाज मंडी के गेट के पास, अब वहां के व्यापारियों ने ऑब्जेक्शन किया जी गेट के आगे उतरेगा तो हमारा व्यापार ठप हो जाएगा। फिर बात ये आई कि इसको थोड़ा सा इधर कर लो ताकि इसकी ऊंचाई बढ़ा दो। मतलब कि जो ये कंप्रोमाइज का फार्मूला है, कभी दुकानदारों के साथ, कभी पब्लिक हेल्थ के साथ, कभी मकान मालिकों के साथ, उसने इस पुल की बिरानवटी कर दी। मतलब हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल अपन देख रहे हैं सर, पीछे काम जरूर चल रहा है, ये कोई देखो 2 आदमी काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा स्पीड नहीं है काम की, नहीं है, भाई एक काम चलाऊ सा काम चल रहा है। अब देखो ये सर्कुलर रोड है और ये सर्कुलर रोड आगे जा रहा है आपका लोहारू की तरफ, दादरी की तरफ। अब यहाँ पर जहाँ फाटक आता है आपका, इतना ट्रैफिक हो जाता है कि लोग कई बार 1-1 घंटा फंसे रहते हैं यहाँ पे। और अभी भी जो हालात है यहाँ रेलवे के, कहने को तो अब रेलवे कहता है कि हम इसको 6 महीने या साल में पूरा कर देंगे, उनकी 2 डेडलाइन जा चुकी हैं, अब 1 डेडलाइन और भी निकलेगी अभी। अच्छा, क्योंकि ये मेरे को नहीं लगता कि इन हालात के अंदर ये पुल आने वाले 1 साल के अंदर पूरा हो जाए। तो हजारों लोगों को प्रतिदिन जो है बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता हो, क्योंकि भिवानी से भी कुछ लोग दादरी, लोहारू इस तरफ जाते हैं, उधर से भी काफी लोग आते हैं। हालांकि उन लोगों के लिए समस्या है जो कि स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें जो है जिन लोगों को आती है, क्योंकि काफी गाँव इधर पड़ते हैं, कोई ऐसी भी चीज होती है, कई बार इमरजेंसी होती है, ऐसे में हॉस्पिटल तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोगों को परेशानी हो रही है, लोगों के व्हीकल फंस के खड़े हो जाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जब ये फ्लाईओवर बनेगा इसकी चौड़ाई बहुत कम रहेगी। अब आप ये देखो, मुश्किल से 20 फुट इसकी चौड़ाई है। आप इसको 4 लेन, जब पीछे से आप 4 लेन सड़क ला रहे हो, इधर से 4 लेन सड़क ला रहे हो, यहाँ आके आप 2 लेन पे अड़ गए, यहाँ के फिर वही कम हो जाएगा। अगर थोड़ा सा अब इधर जाते हैं तो ये दिक्कत थी, तो अल्टीमेटली कंप्रोमाइज फार्मूला के तहत ये बना। और ये मेरे को लगता नहीं है कि 1 साल में और पूरा हो पाएगा। और अधिकारियों को भी मैं इसके लिए जिम्मेवार मानता हूँ, और जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनको भी सोचना चाहिए। और किसी तरफ तो देखो लोगों की समस्याएं बढ़ रही हैं, अब लोग कब तक इस चीज को सहन करके बैठेंगे। अब लोग, आपने मकान भी तोड़ दिए, आपने रास्ता भी बना लिया, परंतु आपका फ्लाईओवर पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। कछुआ चाल से चल रहा है, 2-2, 3-3 आदमी काम करते हैं, और 2-4 महीने से आगे बारिशें आ जाएंगी, फिर ये काम ठप हो जाएगा। तो ये काम कब पूरा होगा भगवान जानता है। काफी लोग जो है सर परेशान होते हैं, काफी लोग बार बार मैं देख रहा हूँ कि अपने से भी मिलते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। ये अपने MC हैं जो इस एरिया के, इनसे भी मिलते हैं, यहाँ के MLA से भी मिल चुके हैं, MP से भी मिल चुके हैं। उन लोगों ने बेचारों ने थक हार करके अब सोच लिया कि जब होगा सब होगा, लेकिन परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक्चुअली जहाँ तक MP का प्रश्न है, MP ने प्रयास भी किए कई बार भी ये स्पीड अप हो या किसी, परंतु MP को छोड़ के और कोई राजनेता लंबा चौड़ा इस चीज के लिए आगे नहीं आया। भिवानी का भी जो आपके विधायक हैं या और जो प्रतिनिधि हैं, कुछ जो रेलवे के और NH के अधिकारी हैं, उन्होंने भी ज्यादा इस तरफ कोई ज्यादा गौर नहीं किया। वो भी एक चीज को लटक रही है तो लटक रही है। आप ये देखो ना, पाइपलाइन शिफ्ट करने के लिए 8 महीने निकाल दिए, और फैसला अल्टीमेटली पुल को इधर सरका दिया 2 मीटर, ताकि सीवरेज पाइपलाइन में बच जाए और हमें पैसा ना खर्च करना पड़े। तो जब तक अधिकारी अच्छे ढंग से बैठ के सोच के प्लानिंग नहीं करेंगे, हमारे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा। और सरकार को मेरे को लगता है कि चाहिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे, चाहे हाईवे अथॉरिटी है चाहे रेलवे है, ताकि लोगों के लिए ये पुल मूर्त रूप लेने से पहले कहीं बहुत ज्यादा समस्या ना बन जाए। वैसे चाहिए तो ये था कि इसको आगे की सोचना चाहिए था कि 25 साल, 100 साल, 60 साल तक कोई दिक्कत ना आए। 50 साल तो सोच के चलते हैं, लेकिन इन्होंने तो अगर ये सीवर की लाइन नहीं हटाई, उसकी वजह से दिक्कतें आ रही है। इन पुल को छोटा कर दिया, जनसंख्या बढ़ेगी धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही है, उसमें तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा। ऐसे में तो चाहिए तो ये था और अच्छी सुविधा यहाँ दें, लेकिन उसको छोटा कर देना और व्यवस्थाओं को और कमजोर कर देना, तो इसका तो दीपक जी चाहते तो ये 2-2 मीटर और इधर बढ़ा सकते थे। और अगर कोई, चलो इधर तो सड़क जितनी है, इधर अगर गौशाला का गेट या आपका स्कूल का गेट आ रहा था तो वो 2 मीटर अंदर भी जा सकते थे, उनके पास और लैंड बहुत है। अब लाखों लोगों की को असुविधा होगी जब यहाँ व्हीकल चलेंगे, आप 2 लेन पे चलाओगे तो हर रोज जाम लगेगा, यहाँ जाम लगेगा,
या आगे पीछे जाम लगेगा, तो परेशानी मतलब कि कम होती दिखाई नहीं दे रही मेरे को लोगों। विनोद एमसी जी हैं। विनोद जी, आप क्या कहोगे इस प्रकार से? आप लोग भी पिछले दिनों जो है इस लड़ाई को लड़ रहे थे। ये समस्या जो है लोगों के लिए काफ़ी है। आप इस वार्ड से भी हो, आपका नज़दीकी वार्ड पड़ता है। क्या कहोगे आप, किस प्रकार से इस समस्या को उठाया था, क्या चल रहा है इसमें? समस्या तो यही थी जो कि मल्होत्रा जी ने बताया, सारी बातें बताई हैं, मगर आमजन की जो समस्या है ना, वो समस्या ये है कि आप कभी भी पुल, जब ये फाटक बंद होता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ होती है, रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज गाड़ियां टूटती हैं, पर प्रशासन पे कोई असर नहीं है। एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई स्कूटी वाले को जल्दी हो जाती है, वो गाड़ियों के साथ भिड़ जाता है, रोज झगड़े होते हैं, मगर प्रशासन को कोई वो नहीं है। उसका कारण तो एक और भी है ना, क्योंकि फाटक है। लोग सोचते हैं कि फाटक को जैसे तैसे पार कर लें, क्योंकि ऐसा लगता है कि फाटक एक बार बंद हो गया तो 1 घंटे से पहले फाटक नहीं खुलेगा, और समस्याएं फिर जिस व्यक्ति को जल्दी जाना है या ड्यूटी पे जाना है या हॉस्पिटल में जाना है या परली तरफ से आना है, उनको 1-1 घंटे इंतजार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंतजार की घड़ियां तो 10 मिनट की भी बहुत जो है महंगी होती है, तो 1-1 घंटा तो काफी दिक्कत होती है। आम आदमी क्या करे, पुल तैयार हो नहीं रहा, ये अधिकारी पुल तैयार करवा नहीं रहे, कभी एनएच में फंस जाते, कभी किसी में पब्लिक हेल्थ में फंस जाते हैं। तो अब तो ये एक छोटा सा काम ठीक कर दिया सरकार ने कि ये समाधान शिविर में सभी अधिकारी इकट्ठे बैठते हैं। नहीं तो अधिकारियों का क्या काम है कि मेरे नहीं लगता जी ये एनएच के नहीं लगता, वो पीडब्ल्यूडी के लगता है। पीडब्ल्यूडी वाले बोलते हैं कि मेरे नहीं लगता जी, ये तो कमेटी का लगता है, वो कमेटी वाले करेंगे। कम से कम इस समाधान शिविर में सभी अधिकारी इकट्ठे मिल जाते हैं, ये एक दूसरे के सिर पे फुटबॉल। आप लोगों ने जो शिकायतें की थी, वो क्या शिकायतें की थी, और उस शिकायत पर क्या हुआ? अब तक कोई काम हुआ उस शिकायत के ऊपर? उस शिकायत पे काम ये होता है कि चंडीगढ़ से फोन तब आता है समाधान शिविर का भी, जब वो काम कर देते हैं तो उस एप्लीकेशन पे तो वो पूछते हैं जी हाँ जी हो गया आपका समाधान, और जो हमने सैकड़ों और दे रखे एप्लीकेशन, उनका कोई जवाब दे नहीं है। नहीं, इस पुल से संबंधित बातचीत हम लोग कर रहे हैं फिलहाल। पुल से संबंधित जो शिकायतें थी आप लोगों की, उसके ऊपर कितना निपटान हुआ है, उसके ऊपर कितनी कार्रवाई हुई है? उस पे भी तो यही बता रहा हूँ ना, उसकी भी जिस दिन ये जो एप्लीकेशन लगाओगे समाधान शिविर में, जिस दिन हो जाएगा उस दिन फोन आएगा। सरकार ये बीच में नहीं पूछ रही भाई आपने 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए एप्लीकेशन लगाया, आपके कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ना अधिकारियों से पूछ रही है सरकार। काफी दिखते हैं, मतलब लोगों को, वार्ड वाइज लोगों को भी समस्याएं। वार्ड वाइज को यहाँ पे हजारों में गाड़ी आती है रोज, लाखों आदमी टपते हैं, मगर आप देखें कहीं भी इस फाटक पे आके कितना बुरा हाल रहता है। आम आदमी तो पिसता ही जा रहा है। क्या हल क्या है विनोद जी, क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले भी हो, क्या हल है इसका? क्या किस प्रकार से लोग जो है इस समस्या निजात पाएंगे? निजात तो तभी पाएंगे ना कि ये टाइम पे पुल बन जाता, जो टाइम सरकार ने इनको दिया था। वो एक दूसरे के वही आप मेरे में कमी निकालते रहते, और इसी तरह ये लटका रहता है मामला पुल का। सर, आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार से विनोद जी ने बताया कि मामला यूं ही लटक रहा है, काफ़ी बार समाधान शिविर में भी और भी जिस प्रकार से शिकायतें इन्होंने की हैं, परंतु समाधान कुछ नहीं निकल रहा। एक्चुअली दीपक जी, मैंने आपको बेसिक प्रॉब्लम बताई ना कि पहले तो ये फैसला ही नहीं हो पा रहा था कि पुल 1 बने या 2 बनेंगे। जी जी जी। फिर अथॉरिटीज बैठी, ये फैसला हुआ कि 2 पुल बनाए जाएंगे, एक पीडब्ल्यूडी बनाएगा, उस फाटक को बंद करेगा, और एक हाईवे वाले बनाएंगे। इसका फैसला होने के बाद फिर ये बात आई कि इसे बनाएगा, अब रियली इसका टेंडर कौन छोड़े। फिर हाईवे वालों ने पैसा रेलवे के पास जमा करवा दिया, रेलवे ने काम शुरू कर दिया। उसके बाद सीवरेज पब्लिक हेल्थ वाली बात आ गई, भी लाइन पीछे से जो आ रही है वो लाइन कहाँ से निकाली जाए, उसको बचाया जाए, या देखो लॉन्ग रन के लिए बनता यह था कि 7-8 करोड़ जो भी खर्च होता था कर देना चाहिए था, और उस लाइन को शिफ्ट करना चाहिए था, पुल की चौड़ाई पूरी रख चाहिए। वो हटी समस्या। अब ये दोनों तरफ जो एनक्रोचमेंट थी वो भी समस्या हल हो गई। अब मेरे हिसाब से ना कोई डिजाइन की समस्या है, अब डिजाइन भी फाइनल हो गया, अभी ये ऐसे जाएगा और ऐसे उतरेगा, और थोड़ी उसकी खड़ा सा पुल बन जाएगा, क्योंकि वहां लोगों ने एक और इश्यू उठा दिया, अनाज मंडी वालों ने, कि अगर हमारे गेट से भी आगे चला जाएगा तो हमारा गेट रुक जाएगा। तो अब ये सबको कंप्रोमाइज फार्मूला में लेते हुए अब इन्होंने एक अपने लिए रास्ता तय कर लिया है। अब ये देखना ये कि देखो, ये तो मान के चलो कि अब कुछ पहले से स्पीड पकड़ेगा ये, परंतु अब भी अगर ये नहीं पकड़ता तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए जो लोगों को दुख देने के लिए और तंग करने के लिए जिम्मेवार हो। हाँ बिल्कुल, जिस प्रकार से लोगों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और लोगों की समस्याएं सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ, मेरा मकान यहीं पे है।
सर यहाँ पे ना 3 साल के लगभग पुल को 2 डेडलाइन जा चुकी हैं इस पुल की, और लगभग तीसरी डेडलाइन आने वाली है, वो भी जाएगी पक्की, ये तो कन्फर्म है। सेकंड बात, ये पुल बनेगा नहीं क्योंकि इसमें बनते बनते काफ़ी दिन हो गई। अब पीछे देखो 2 बंदे सिर्फ लगे हुए हैं, यहाँ पे इतनी तो धूल मिट्टी डस्ट इतनी उड़ रही है, और जिसको ना हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उनको ना बड़ी परेशानियाँ होती हैं। सेकंड बात, यहाँ पे आने वाले साधनों को, जनता को लाखों की संख्या में ना यहाँ पे यात्री निकलते हैं, गाड़ियाँ निकलती हैं, सभी को इतनी परेशानी होती है कि फाटक बंद रहता है 24 घंटे कहूँगा, क्योंकि एक बार बंद होने के बाद में कम से कम 1 घंटा 3 गाड़ी निकल रही, 4 गाड़ियाँ निकल रही, गाड़ी को तो रोक नहीं सकता, जनता को रोक देते हैं। तो 1.5 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए फाटक बंद हो जाता है और जाम यहाँ तक आ जाता है। यदि मान लो कोई दादरी की साइड, लोहारू की साइड से कोई अस्पताल में कोई आ रहा है सरकारी में, तो फाटक बंद होने के बाद वो मर सकता है। पर पुल वालों को या आला अधिकारियों को, यहाँ के MLA MP, उनको ये संज्ञान में लेना चाहिए कम से कम पुल की क्या दशा चल रही है, कितने दिन में बन जाएगा, क्या होगा, तो कम से कम आके तो देखें। मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रोने वाला नहीं, कोई वो कहते हैं हरियाणी भाषा में कहता है कि माँ भी जब दूध पिलाती है जब बच्चा रोता है, परंतु हम यहाँ के स्थायी निवासी, हम रो के, चीख के, चिल्ला के, आपकी मीडिया के माध्यम से उनको बता के भी हम काफ़ी परेशान हो गए। हम चुपचाप बैठ गए, क्या रे क्या, क्योंकि माँ, बच्चा रोता है तो माँ दूध पिला देती है, पर भिवानी की जनता को दूध पिलाने वाला आज के दिन कोई नहीं है। ठीक है, मेरा मकान है, यहाँ पे मकान तोड़ दी गई, मेरे पे 150-200 साल पुराने में बाप दादा के टाइम की मकान में रह रहे थे, एक पाई जोड़ के उन्होंने मकान बनाया। मकान रजिस्ट्री है हमारे पास में, कमेटी के सारे प्रूफ है, मैं खुद दे सकता हूँ। जितने मकान तोड़े गए हैं वो सारे रजिस्ट्री और सब कुछ दे सकते हैं, फिर भी कोई संज्ञान में नहीं। हमारे MLA साहब का पीछे ने बयान आया था, हमने बोला जी MLA साहब ऐसे ऐसी बात है, और पुल वहीं की वहीं, ये पुल को ना छोटा करवा दो थोड़ा सा, जहाँ था वहीं से स्टार्ट करवा दो। भाई मेरे बस की बात नहीं है, माँ जी ठीक है। थोड़े दिन बाद में स्टेटमेंट आती है, 5 दुकान और 1 मंदिर और पुल का गेट उतारने के चक्कर में, और उसको बचाने के चक्कर में पुल वहीं उतारा। भाई उस साइड में जो बाहुबली लोग हैं उन्होंने प्रेशर डाल दिया उनके ऊपर, और प्रेशर डालने के बाद में जब वहाँ पुल वहीं की वहीं उतर सकता है, तो क्या इधर नहीं उतर सकता था? भाई साहब हो सकता था ऐसा, परंतु नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ जनता को परेशान करना, हमें ना इधर कोई मुआवजा दिया गया, ना कुछ और दिया गया। 150-200 पुलिस वाले आए, उन्होंने आके, और अधिकारी कुछ आए, भाई इसको तोड़ो, नहीं तोड़ोगे तो हम तोड़ेंगे। एक बात आओ भाई साहब, कोई भी आदमी, गरीब तबके के मजदूर आदमी रहते हैं, कोई भी आदमी के ऊपर 100-150 पुलिस वाले आके अभी कहेंगे तोड़ इसको, तो क्या करेगा? बाबूजी तोड़ लेंगे जी, क्योंकि वो तो जैसे भी वो लेके आएंगे, वो तो पंजा मारेगी तो पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। तो बंदा क्या करेगा? मजबूरी में करना पड़ेगा। आला अधिकारियों के पास में हम जब जाते हैं और उनको बोलते हैं अक्सर ऐसी बात, तो कोई नहीं है। ये जो पुल बन रहा है ना, ये जब 3 साल से परेशान नहीं है, फाटक बंद हो जाए तो 1.5-2 किलोमीटर का तो जाम लग जाता है यहाँ पे। और ये पुल भी देखे ना, तो ये पुल की एक साइड तो लंबाई ज़्यादा कर दी, एक साइड घटा दी, तो हमारी ये समझ में नहीं आ रही कि भाई वहाँ जो लंबाई घटाई है तो वहाँ साधन कैसे उतरेंगे। यहाँ तो इन्हें लंबाई कर दी कि एक्सीडेंट नहीं होगा, चलो ठीक बात है। वहाँ ऐसा क्या करेंगे कि क्रेन लगाओगे, जो वो इसको साधन आगा उसकी छत पर लगाए और पल्लीकान तार देंगे। वहाँ भी तो पुल की लंबाई बढ़ानी चाहिए। यहाँ जो पुल की, जो पहले पुल था ना, वहाँ से ये पुल 10 फुट ऊँचा 10 फुट उठाई था दी, तो बढ़ेगी 10 फुट ऊँचाई कवर कैसे करेगी? ये प्रशासन है, कोई सुनवाई नहीं करता। सब इस पे वो पूछते हैं ना कि भाई यहाँ कोई ठेकेदार से या किसी से पूछे, प्रशासन से गोल मोड़ जवाब देगा, गोल मोड़ कर देते हैं। कोई रेलवे का अधिकारी आता है तो उसका गिर देता है बात, वो मतलब बुरा हाल है। हर व्यक्ति बार बार शिकायतें करता रहता है, लेकिन उनकी शिकायतों की कोई सुनवाई ना होने के कारण काफ़ी समस्याएं लोगों को आ रही है। हज़ारों लोग प्रतिदिन इस पुल के नीचे से निकलते हैं, क्योंकि पुल बन करके तैयार नहीं हो रहा। फाटक बंद रहती है, फाटक तो बंद होगी क्योंकि ट्रेन का आने जाने का समय होता है, उस समय लोगों को 1-1 घंटे तक यहाँ पर इंतज़ार करना होता है। काफ़ी आपातकालीन स्थितियाँ भी हो जाती हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब सरकार कब सुनेगी, ये तो खैर अब वक्त ही बताएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ। नमस्कार।